हरि ओम नमो नमः। अद्य दशमकक्षायाः कृते पञ्चमपाठः अहं पाठयामि। पञ्चमपाठस्य एकगद्यांशः लघुगद्यांशः अहं पाठयामि। पाठस्य नाम अस्ति जननी तुल्यवत्सला, अर्थात माँ सभी को समान प्रेम करती है। ये पाठ जो है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और ये कहानी ये पाठ हमें बताता है कि माता की जो दृष्टि होती है वो सभी के प्रति समान होती है। और जो दुर्बल बच्चा या दुर्बल प्राणी होता है उसके प्रति तो माँ की ममता और भी ज्यादा रहती है। फिर भी ये पाठ यहाँ से शुरू होता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कश्चित् कृषकः वलिवर्दाभ्यां क्षित्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कोई कृषकः किसान वलिवर्दाभ्यां दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणं खेत जोत रहा था। कुर्वन् आसीत् मतलब खेत की जुताई कर रहा था। कुर्वन् आसीत् क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है। कुर्वन् जमा आसीत, कुर्वन् आसीत और अनचिचा के कारण यहाँ पर द्वितीय भी ना को हुआ है। तयो वलिवर्दयो, उन दोनों बेलों में से एक जो था शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल होने के कारण जवेन शीघ्रता से गंतुम अशक्तश्चा आसीत। गंतुम जमा अशक्तः जमा चा जमा आसीत, चलने में अशक्त था। अर्थात उन दोनों बेलों में से एक शरीर से दुर्बल होने के कारण जवेन शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, अतः इसलिए किसान ने उस दुर्बल वृषभम बेल को तोदनेन बलपूर्वक या कष्ट दे करके, जैसे डंडे मार करके या पूंछ मरोड़ करके जो प्रयास किया जाता है किसानों के द्वारा ऐसे बेले को चलाने के लिए, कि दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बेल को तोदनेन बलपूर्वक कष्टपूर्वक नुद्यमानः चलाने के लिए अवर्तत प्रयास किया, चलाने का वर्तन किया या चलाने का प्रयास किया। स ऋषभः, वह बेल हल मूढ़वा, हल को ढो करके गंतुम अशक्ता, चलने में असमर्थ क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया। वह बैल हल को ढोने में अशक्त होने के कारण खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः, क्रोधित होकर के कृषिबला किसान ने तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, तम जमा उत्थापयितुम, उसे उठाने के, तब मैंने उसे उत्थापयितुम उठाने के लिए बहुबारम यत्नम अकरोत, बहुत प्रकार से यत्न किया, प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थिता, तब भी बेल नहीं उठा। मैं इतना ही गद्यांश आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आप इसको अपनी पुस्तक के साथ भी मिला लें। इस गद्यांश से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न बनते हैं उन्हें भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में जिनके उत्तर लिखने हैं वो है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नुद्यमान आसीत। बेल दीन है या कमजोर है, इति जानन्नपि, ऐसा जानते हुए भी, कौन, तम नुद्यमाना, उसे चलाने के लिए प्रवृत्त हुआ था, उसे चला रहा था। तो कौन था? कृषकः। कौन? कृषकः। उत्तर आएगा कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, बेल कुत्र, कहाँ, पपात गिरा, क्षेत्रे, उत्तर होगा क्षेत्रे, वृषभः क्षेत्रे पपात। फिर अगर दीर्घ प्रश्नों को देखें तो उसमें एक प्रश्न यहाँ बन रहा है, कृषकः किम करोति स्म, कृषक क्या कर रहा था। तो कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ठीक है, इसका उत्तर आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए,
कृषकः किं करोति स्म, कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् या कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पर्यायवाची पद हमारे पास आए हैं। जैसे बेल के लिए ही जो अलग अलग पर्यायवाची पद प्रयोग हुए हैं, उनमें बेल के लिए वलिवर्धः, वृषभः, ऋषभः और वृषः, एते शब्दाः वेल इति अर्थकृते प्रयुक्तः आसन, यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं। कौन कौन से? वलिवर्धः, वृषभः, ऋषभः और वृषः। किसान के लिए प्रयोग हुए हैं कृषिवलः, कृषकश्च, कृषिवलः और कृषकः। कुछ संधि पद इसमें आए हैं मुख्य रूप से देखने के लिए कि कुर्वन् जमा आसीत, कुर्वन्नासीत, कर रहा था। तयोरेकः, तयोः मैंने उन दो में से एक एक। न उत्थिता, नो नोत्थितः, न और उ को गुण हो गया है नोत्थितः। सम्यक आपको ये पाठ अवश्य समझ आया होगा, ऐसी आशा है। एतस्य अन्य भाग अहम लघु लघु भाग रूपेण प्रस्तोमि। तावत् शुभमंगलम। एतस्य अभ्यासः कुर्वन्तु तथा पुनः पुनः एतस्य श्रवणं कृत्वा, बार बार इसका श्रवण करके आप इस पाठ को समझ सकते हैं। शुभ रात्रि।